Good evening, guys. Welcome in the session. Is voice clear? Am I live and audible? Quickly tell me. Above the party has asked so many questions. Hello, Priyanka. Everyone, is the voice clear? Loud and clear. बढ़िया. चलो फिर तो जो सेशन है इट इज ऑल अबाउट एफएमएस. FMS again, if you know, FMS is one of the best B school of India, not only India but also Asia Pacific region, I should say. तो FMS का जो ROI है इट इज वन ऑफ द बेस्ट ROI इन मैनी बी स्कूल्स. मतलब लोग IIM छोड़ के FMS चले जाते हैं कभी कभी. तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं. तो लास्ट डेट क्या है, इनटेक क्या है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं, वी विल टॉक अबाउट इट. कट ऑफ्स क्या रहता है, कॉल आएगा या नहीं आएगा. जो लोग आई थिंक कैट 23 दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि FMS अगर आपको निकालना है गाइस तो आपको कितना स्कोर चाहिए कैट में टू गेट द FMS का कॉल. सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ हमने क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन क्राइटेरिया वेटेज कितना है, किस किस चीज़ का वेटेज कितना है, विल टॉक अबाउट दैट. एंड नाउ जो लोग कैट 22 दे चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्योंकि 20 जनवरी इज द लास्ट डेट. तो विल टॉक अबाउट इट कि क्या आपको वो फॉर्म भरना है या नहीं भरना है. ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं टिल द एंड. सो माई नेम इज लोकेश अग्रवाल. इफ यू डू नॉट नो मी यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. लोकेश अग्रवाल के नाम से आप जाके सर्च कर सकते हो. यू विल गेट टू नो माई प्रीवियस लेक्चर्स एंड अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल. तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, मेरी जो पीडीएफ्स होती हैं, जो पीपीटीज होती हैं, दैट इज एग्जॉस्टिव पीडीएफ और पीपीटी. इसके बाद आपको किसी और इंफॉर्मेशन की इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्या स्कोर है प्रियंका अभी, क्या स्कोर है तुम्हारा, या कोई कैटेगरी है तो पूछ सकते हो. हेलो शिवम, गुड इवनिंग. मैंने बोला था जिन लोगों की कोई भी रिजर्वेशन है, EWS कैटेगरी है, उनके लिए मैं बताऊंगा अभी कि आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए. ठीक है, कितने स्कोर पे कॉल आ सकता है, विल टॉक अबाउट इट. तो जस्ट वेट एंड वॉच टिल द एंड. तो देखते हैं एक बार. FMS देखो वैसे ही 98 प्लस वाले बच्चों के लिए है, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत कम लोग सोच पा रहे हैं FMS के बारे में. लेकिन ये कैट 23 के लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो आप अगर कैट 23 के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड टू गेट टू नो कि अगर हमें FMS में कॉल चाहिए तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा. उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं. दिस इज द बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 5. 93 जनरल 2 years वर्क एक्स. 93 पे प्रियंका बहुत मुश्किल है. अभी देखते हैं वेटेज है इसमें कुछ कुछ. अगर आपका वर्बल का स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली देयर कैन बी सर्टेन चांसेस, बट मैं बताता हूँ आपको. 0 to Zenith 5 जनवरी से शुरू हो रहा है बैच. तो अगर आप कैट 23 के स्टूडेंट हो तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच. इसमें कोड मैं आपको बताऊंगा कौन सा यूज करना है. ये परफेक्ट स्कोर बैच है, रिपीटर्स बैच है. तो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आपको लग रहा है इस बार हमने अच्छा नहीं किया बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वी कैन डू गुड, तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच. और ये ऑफर चल रहा है अभी 23% ऑफ गाइज. दिस इज अ गुड ऑफर. If you want to avail it you can do that. Otherwise you can tell your juniors or known जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं. कोड यूज करना है लोकेश अग्रवाल, LOKESHAGARWAL विदाउट एनी स्पेस टू गेट दिस ऑफर. मैं कैप्स में लिख देता हूँ सो दैट देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन. तो अगर आप कैट 23 एस्पायरेंट हो या आपका कोई नोन है, आप उनको बता सकते हो. दिस इज द ऑफर गोइंग ऑन. दिस इज वैलिड टिल 6 जनवरी. और ये GDPI जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, नाउ दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर GDPI एज वेल. GDPI एंड वैट ये बैच शुरू हो रहा है 10th जनवरी से. तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट FMS. हाउ टू राइट SOPs, विल डिस्कस हाउ टू राइट SOPs. ये इसके लिए आप ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो. 10 जनवरी से शुरू हो रहा है GDPI. तो इसमें आपको और डिटेल मिल जाएगी बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा ऊपर ऊपर. UM, ये कौन होता है भैया UM? इसे दो चीजें मिक्स कर दिया. UM कैट 23. कैट 23 जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डेफिनेटली वेबर विल टॉक अबाउट इट कि आपको कैट 23 में कैसे कैसे पढ़ना है.
इज इट इंक्लूडेड प्लस में? आई थिंक नहीं है, प्लस के लिए यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा फीस। एज फार एज एस ओ पी इज कंसर्न, तो उसको आप गूगल पे भी डिटेल मिल जाएगी, और मैं इसका ना एक सेशन भी लूंगा, हाउ टू राइट एस ओ पीज, तो आप वो भी देख सकते हो। आई विल टेक अ सेपरेट सेशन, एस ओ पी कैसे लिखना है, ठीक है। करेंगे वैभव, एक बार ये सेशन देख ले, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो एक बार ये सेशन देख लेते हैं जल्दी से, एफएमएस के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम जनरल बात भी कर सकते हैं। तो FMS is now accepting application for its MBA full-time program, MBA executive program and MBA executive healthcare administration program for 2023 and 2025। इसकी लास्ट डेट है गाइस 20 जनवरी। तो अभी आपके पास डू नॉट वेट टू फिल इट, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको फिल करने में, इसमें एसओपी वगैरह फिल करना पड़ेगा आपको। तो डू नॉट वेट, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि हमारी कॉल आ सकती है, तो इसको एक दो दिन में भर दो अभी, क्योंकि इसमें ना टाइम लगेगा आपको भरने में। तो 20 जनवरी का वेट मत करना। अच्छा कॉलेज है, और फॉर्म के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। तो फॉर्म को बहुत सीरियसली भरना है, टाइम लेके भरना है, तभी आपके चांस और अच्छे बनेंगे। इंटरव्यू के टाइम पे आप आंसर कर सकते हो कुछ अच्छे तरह से, ठीक है। तो रेंडमली आंसर मत करना। क्यों चूज करना चाहिए कॉलेज ये वाला? पहली बात तो ये कि जिनका एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है गाइस, बाकी सारे कॉलेज अगर आपने देखे हैं तो एकेडमिक्स पे बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। एकेडमिक्स पे उनका बहुत फोकस रहता है कि यार 10th में मार्क्स कितने हैं, 12th में मार्क्स कितने हैं, उसी बेसिस पे कॉल आएगा। एफएमएस उतना वेटेज एकेडमिक्स को नहीं दे रहा है कॉल भेजते समय, सेकेंड राउंड में देगा, पहले राउंड में देर इज नो वेटेज फॉर एकेडमिक्स। तो अगर आपके एकेडमिक स्कोर कम है तो डेफिनेटली आप एफएमएस ट्राई कर सकते हो। मार्केटिंग कैंपस ऑफ इंडिया, मार्केटिंग में अगर किसी को एमबीए करनी है, दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर मार्केटिंग। तो एफएमएस में मार्केटिंग इज वेरी गुड, बट ऐसा नहीं कि फाइनेंस और एचआर खराब है, फाइनेंस और एचआर भी अच्छे हैं, लेकिन ऑब्वियसली द मार्केटिंग इज लीडिंग। मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग में अगर किसी को जाना है तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। दो चीजें, कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग, वन ऑफ द बेस्ट। स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिल्ली में है ऑब्वियसली, एंड वन ऑफ द बेस्ट आरओआई, जिसके लिए लोग इवन एबीसी छोड़ के भी कभी कभी एफएमएस चले जाते हैं, क्योंकि आरओआई बहुत बढ़िया है, लोन का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका 2 लाख रुपए में पूरा एमबीए हो जाएगा। इसकी हम फीस वगैरह भी देखेंगे कि फीस कितनी है, 1.92 लाख है फीस टू बी प्रिसाइज, तो एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। तो अगर आपका 2 लाख रुपए में एमबीए हो रहा है और पैकेज इसका एवरेज अगर 30 लाख है, तो क्या ही कहने किसी कॉलेज के। तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज, जैसे मैंने बोला। तो जिनका स्कोर उस कट ऑफ की रेंज में आ रहा है, तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। ये है गाइस एफएमएस दिल्ली, 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में है। 269 एमबीए बैच साइज है, 251 है बेसिकली। बाकी जो 87 सीट्स हो गई है, तो इसकी जो 36 सीट्स हैं वो बाकी पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है और अलग सुपर न्यूमरेसी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। तो आप 251 सीट्स पकड़ सकते हो। उसका मैं ब्रेकअप आपको बताऊंगा कि कितनी सीट्स जनरल के लिए हैं, कितनी बाकी कैटेगरी के लिए भी है। फीस है 1.92 लाख, जैसे मैंने बोला 2 साल की, और इसका एवरेज पैकेज है गाइस 32.4 लाख। दिस इज द एवरेज पैकेज। हाईएस्ट कितना गया था मैं वो भी बताऊंगा। तो किसी कॉलेज का अगर एवरेज पैकेज 32 लाख है और फीस 2 लाख है, तो समझ लो कि यार उससे बढ़िया आरओआई तो किसी कॉलेज का होने ही नहीं वाला। 2 लाख लगा के अगर 32 लाख मिल रहे हैं, तो 16 टाइम्स आरओआई है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं है पूरे इंडिया में। इतना बढ़िया आरओआई किसी भी कॉलेज का नहीं है, ध्यान रखना। तो कॉलेज वाइज तो डेफिनेटली नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आरओआई एफएमएस। तो मजेदार कॉलेज है। नंबर स्टूडेंट प्लेस 257, 100% रजिस्टर्ड जिन्होंने किया था लास्ट ईयर का ये प्लेसमेंट डेटा। 262 ऑफर्स थे, 69 पीपीओज थे। पीपीओज होता है बेसिकली प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो इफ यू आर गोइंग फॉर समर ट्रेनिंग, वहीं पे आपको ऑफर मिल जाता है। सो यू नीड नॉट टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स, यू ऑलरेडी हैव एन ऑफर। तो 69 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ऑलरेडी पीपीओ मिल चुका था। हाईएस्ट सैलरी इज 58 lakhs guys, 58 lakhs is the highest salary. Average salary is 34.2, which is increased by 24%. Median salary is 30 lakhs. एंड मेजर डोमेन इज कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग, जैसे मैंने बोला। कंपनी देख लो जरा, कंसल्टिंग में BNN कंपनी, BCG, AT करनी, EY, एसेंचर, सारी टॉप कंपनीज है। सेम फॉर मार्केटिंग, जितनी भी अच्छी कंपनी है मार्केटिंग की, HUL, एक्सिस बैंक, ICICI, वेदांता, एवरीबडी इज हायरिंग। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एवरी गुड कंपनी इज कमिंग टू द कैंपस। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो सबको ही पता है कि यार कैंपस वाइज, प्लेसमेंट वाइज, आरओआई वाइज, नो डाउट
लेकिन अब बात आ रही है कि हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कॉलेज। ये वर्क एक्स का प्रोफाइल है, और यहाँ पे देखो जरा मजे, वर्क एक्स भी उतना ज्यादा नहीं चाहिए गाइस। तो अगर आपका वर्क एक्स 82 मंथ्स है, अगर आपका वर्क एक्स जीरो है, फ्रेशर हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जनता गई है फ्रेशर, जो किसी भी आर्म्स में आपको इतने ज्यादा हाई परसेंटेज नहीं मिलेगा फ्रेशर का। तो अगर आपको एफएमएस में जाना है, अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है, तो अगेन दिस इज अ ड्रीम कॉलेज। फ्रेशर जीरो वर्क एक्स 82, 0 to 12 months इज 40, तो लगभग आधी से ज्यादा सीट फ्रेशर की हैं लगभग। बाकी 37 मंथ्स वाले भी वर्क एक्स वाले बच्चे हैं। तो एवरेज वर्क एक्स यहाँ पे कम पे ही आ जाएगा, 20 महीने के आसपास एवरेज वर्क एक्स मान लो। लेकिन फ्रेशर के लिए बहुत सीट है, आपको ये खुश होना चाहिए। 2 साल, तीन तीन है इसमें प्रोग्राम जो चल रहे हैं। एक एमबीए है, एक एग्जीक्यूटिव एमबीए है, और एक इनका हेल्थ केयर का एग्जीक्यूटिव एमबीए है। 2 साल के हैं तीनों कोर्स। 287 सीट्स है इसमें। एग्जीक्यूटिव एमबीए इज बेसिकली फॉर दोज हु हैव वर्क एक्स फॉर एटलीस्ट 2 years, उनके लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए है। उसकी फीस भी सेम है, तीनों कोर्स की फीस सेम है, उसमें 200 सीट है। तो अगर आपके पास वर्क एक्स है, तो डेफिनेटली आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए भी एलिजिबल हो, आप ये भी फिल कर सकते हो। उसमें वर्क एक्स चेक कर लेना कि एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, 5 साल मांग रहा है या 2 साल मांग रहा है, ये आप एक बार चेक कर लेना। तो एग्जीक्यूटिव के लिए अगर 2 साल का वर्क एक्स मांग रहा है, तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक 2 साल वाला होगा। एग्जीक्यूटिव के लिए 5 साल मांग रहा होगा, जो बाकी आईएम्स भी मांगते हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए आईएम्स में भी 5 साल चाहिए, एफएमएस के अंदर भी 5 साल चाहिए होता होगा, क्योंकि 2 साल वाले बच्चे तो यहाँ पर भी जा रहे हैं। देखो, 2 साल वाले बच्चे तो यहाँ पर भी जा रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए उन्हीं के लिए होगा आई थिंक, जिनका वर्क एक्स 5 years प्लस है। तो अगर आपके पास 5 years प्लस है, तभी आप सोच सकते हो एग्जीक्यूटिव एमबीए करने की। अदरवाइज आप यहीं पे फिल करो। 287 सीट सबसे ज्यादा यहीं पर है। कट ऑफ, नाउ दिस इज द थिंग जो काफी लोग जानना चाहते हैं कि एफएमएस का कट ऑफ कितना रहता है। मेरा जो परसेप्शन था गाइज एफएमएस को लेके, आफ्टर पासिंग एमबीए देन इफ कुड नॉट फाइंड एनी जॉब, भैया अगर तुम्हें एफएमएस में जाके भी जॉब नहीं मिलेगी ना वैभव, अगर तुम्हें एफएमएस में भी जाके जॉब नहीं मिलेगी ना, ये कोई गली का कोई कॉलेज नहीं है कि तुम्हें एमबीए करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। एफएमएस समझ रहे हो, जब हम बात कर रहे हैं एफएमएस की कि दिस इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट बी स्कूल, तो वहां पे जाके जॉब क्यों नहीं मिलेगी, क्या मतलब, किसका कोई लॉजिक बनता है क्वेश्चन में? ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जिन्होंने टोटली 2 साल अपने वेस्ट किए हो, या वो कंप्लीटली फेल हो गया हो। दैट कैन बी द ओनली रीजन, अदरवाइज आई डू नॉट थिंक एनी अदर रीजन जिससे आपको जॉब नहीं मिलेगी एमबीए, एफएमएस से एमबीए करने के बाद। तो डू नॉट ट्राई टू बी अप, मतलब डू नॉट आस्क सिली क्वेश्चंस जिसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो गाइज मेरा जो परसेप्शन था एफएमएस को लेके, मेरा जो परसेप्शन था एफएमएस को लेके वो ये था कि 99 ही चाहिए कट ऑफ, 99 पे ही कॉल आएगा। सीडब्ल्यू डिफेंस कैटेगरी शुड आई अप्लाई, मैं बताऊंगा अभी। राज जस्ट वेट कर, मैंने इंडिविजुअल कट ऑफ लिखा हुआ है कि किसका कितना जाता है। तो जस्ट वेट, आई टेल यू कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना होता है, मैंने वो भी लिखा हुआ है। लेकिन जस्ट वेट। तो एफएमएस दिल्ली का जो मेरा परसेप्शन था वो 99 है, बट जब मैंने चेक किया तो इट वाज अराउंड 98.3 गाइस पे कॉल आया हुआ है। लास्ट ईयर भी 98.5 98.3 पे भी कॉल आया है। तो ऐसा बहुत मतलब 99 वाला नहीं चाहिए आपको। 98.3 जिनका है वो फिल कर सकता है। अभी मैं आपको इसका वेटेज बताऊंगा, कितना वेटेज किस चीज का है। तो FMS Delhi releases a composite score and the candidate are called for the personal interview round based on the cutoff of the composite score for each reserved category. Interestingly, the composite score used for shortlisting candidate for the interview comprises only the CAT percentile and the gender diversity. There is no academics, no work ex, nothing. आपका सिर्फ कैट का स्कोर देखा जाएगा, और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो उसके आपको 5 पॉइंट अलग से मिलेंगे। जेंडर डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट अलग से हैं। कैट का स्कोर प्लस जेंडर डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट अलग, और कुछ नहीं देखा जाएगा गाइस, नथिंग एल्स। तो अगर आपका कोई वर्क एक्स नहीं है, अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आप एफएमएस में ट्राई कर सकते हो। तो FMS Delhi does not consider past academics and work ex for the interview shortlist. So an outstanding percentile in CAT will almost guarantee a call from the FMS Delhi. The chances being even more for a female candidate. तो क्योंकि 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो फीमेल कैंडिडेट को अगर 98.3 समथिंग आ गए हैं, तो देर विल बी ह्यूज चांस गाइस। नहीं, ऐसा कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता। आर्ट वालों के लिए अलग कोई कट ऑफ नहीं होता भाई, अलग कोई कट ऑफ नहीं होता।
नाउ दिस इज द वेटेज गाइस, दिस इज द वेटेज। वीआरसी सेक्शन में 40% का वेटेज है, डीएलआर का 30% एंड क्वांट का 30%। तो अगर आपका जो स्कोर है, अगर वीए में अच्छा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। और मैं आपको अब इसका क्राइटेरिया बताऊंगा। इसमें ना वो निकलती है, एक एक इसमें निकलती है, क्या बोलते हैं उसको, ओवरऑल ग्रेड या ओवरऑल स्कोर बोलते हैं उसको। वो कैसे कैलकुलेट होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है। ये कैलकुलेट होती है वेटेज 40%, 30% एंड 30% से। एडिशनली फीमेल कैंडिडेट आर awarded extra 5 points. Usually, a CAT percentile of 98.5 plus overall can be considered as safe percentile to get a call from FMS Delhi. अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि 98.3 पे भी कॉल आ जाती है अगर आपका वीए में स्कोर अच्छा है तो। अभी बताएंगे फाइव, फाइव कैसे ऐड होंगे अभी बताऊंगा। प्रियंका अभी बताऊंगा फाइव कैसे ऐड होता है। कंपोजिट स्कोर बनता है, हाँ इसमें कंपोजिट स्कोर बनता है, वो कैसे बनता है वो बता दो। ये देखो कंपोजिट स्कोर, नहीं अच्छा ये तो दिल्ली का कट ऑफ है कितने पे जाता है लास्ट कैट परसेंटाइल। जनरल वालों के लिए गाइस 101 सीट है, 287 या 251 मान लो। 251 में से 101 सीट जनरल की हैं, ओबीसी की काफी ज्यादा 54 सीट्स हैं, एससी की 30, एसटी की 15 और पीएच फिजिकल हैंडीकैप की 6 सीट है। दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ 251 सीट्स। कट ऑफ गई थी लास्ट कैट पे 98.18 पे भी कॉल आया था लास्ट टाइम। ओबीसी की 90.07 पे कॉल आई थी लास्ट, एससी की 82, एसटी की 58 और पीएच वन की 85.94। इसमें एक ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी और होनी चाहिए थी, वो शायद मैंने मिस कर दिया। ईडब्ल्यूएस वालों का भी थोड़ा कम जाता है, 92 के आसपास जाता है। मैं बताऊंगा ईडब्ल्यूएस वालों का भी। तो ईडब्ल्यूएस वालों की भी एक अलग कैटेगरी है, उनका भी कॉल जाता है। सेम सेम क्राइटेरिया होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने ईडब्ल्यूएस मिस कर दिया यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस भी आएगा इसमें। तो जो जनरल कैंडिडेट है गाइस वो 98.18 पे भी लास्ट टाइम कॉल गया है उनको लास्ट कैट परसेंटाइल। ओबीसी वाले 90 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन बहुत बड़ा कट ऑफ तो नहीं है 90, तो जो लोग ओबीसी कैटेगरी में है उनको 90 पे कॉल आ जाएगा। एससी वाले 82 पे भी कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफएमएस से, आप समझ रहे हो। एफएमएस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, उससे आपको 82 पे, और एसटी अगर आप हो शेड्यूल ट्राइब एरिया से तो 58 पे, और फिजिकल हैंडीकैप 85 पे भी कॉल आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के 92 पॉइंट समथिंग। मैं ईडब्ल्यूएस का देख के बताऊंगा आपको एक बार। ये है देखो, ईडब्ल्यूएस का जो कंपोजिट स्कोर इसमें बनता है गाइस वो ऐसे बनता है। ये लास्ट टाइम का कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ थी 53, एससी की कट ऑफ थी 32, एसटी की कट ऑफ थी 24, ओबीसी की थी 39, ईडब्ल्यूएस की भी कम है। मतलब अगर यहाँ पे हम कंपोजिट स्कोर ओबीसी का 39 देख रहे हैं जो कि लगभग 90 है, तो उससे थोड़ा सी ज्यादा ईडब्ल्यूएस का। तो जैसे मैंने 92 बोला था ना आपको, तो लगभग वैसे ही होगा, उतना ही होगा। ईडब्ल्यूएस भी उतना ही है। सीडब्ल्यू यार अलग कैटेगरी है मेरे को लग रहा है। बाकी जो 36 सीट है ना, सीडब्ल्यू जो है वो आई थिंक अलग सीट है ना वो 36, जो मैंने कई सारी कैटेगरी में डिवाइडेड था वो मैंने लिया नहीं। वो 12 12 12 करके काफी सारी सीट थी उसमें। सीडब्ल्यू क्या था राज, बताओ जरा एक बार सीडब्ल्यू क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा। 12 12 करके इसमें ना काफी सारे क्लस्टर बनाए हुए थे उन्होंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सीडब्ल्यू को बताओ एक बार कितना था। डिफेंस कैटेगरी ना, हाँ तो इसमें इन्होंने अलग कैटेगरी बनाई हुई थी। एनआरआई की अलग कैटेगरी थी, जो फॉरेन कैंडिडेट होते हैं। डिफेंस कैटेगरी आई थिंक अलग थी। डिफेंस वाला है, 12 सीट है ना इसमें, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। 12 12 करके ना इन्होंने तीन कैटेगरी और बनाई हुई थी, डिफेंस, एनआरआई और एक और स्पोर्ट्स कोटा थी, पता नहीं क्या थी। डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा और एनआरआई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो 36 सीट है वो इन तीनों में डिवाइडेड है। तो ये हमने जो बाइफर्केशन दिया वो 251 सीट्स का दिया है। ये जो 36 सीटें ये अलग है, डिफेंस कैटेगरी की 12, एनआरआई की 12 और स्पोर्ट्स कोटा की 12। इसका मैंने परसेंटाइल ब्रेकअप नहीं मिला मेरे को एज सच कहीं पे, तो एक बार मैं देख लूंगा। आई थिंक कम ही रहता होगा वो, अब कम रहता होगा डेफिनेटली। तुम 85 मान के चल सकते हो। तुम्हारा कितना है कट ऑफ, तुम्हारा कितना है डिफेंस कैटेगरी में? 85 के आसपास बोल सकता हूँ, 85 या 90 के बीच में हो सकता है कुछ भी। चेक करना पड़ेगा इसका, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो मुझे नहीं दिखा कहीं पे, मुझे जो ब्रेकअप मिला वो इन्हीं का मिला। डिफेंस का परसेंटाइल मैटर नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, इनका परसेंटाइल मैटर नहीं करता इन सब का।
प्रायोरिटी मैटर करता है, अच्छा ये सब एक बार चेक कर लेना, ये ना अलग है, ये सुपर न्यूमरेसी करके कुछ अलग कैटेगरी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। तो आप एक बार ये चेक कर लेना इसके बारे में, इसके बारे में मेरे को नहीं मिला डेटा कहीं पे अच्छी तरह। तो ये है कैटेगरी गाइस। तो जनरल के लिए कंपोजिट स्कोर है 53, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 24, ओबीसी के लिए 39, ईडब्ल्यूएस 40 एंड पीडब्ल्यूडी के 20। अब देखते हैं कंपोजिट स्कोर होता क्या है, होता क्या है आखिर ये कंपोजिट स्कोर। हो गए, बैच शुरू हो गए भाई, बैच शुरू हो गए, चल रहे हैं। बस एनरोल कर लो, कोड यूज कर लेना लोकेश अग्रवाल, बैच में आ जाओ, ये सब बातें बताऊंगा तुम्हें उसी बैच में। बैच ज्वाइन करो, उसके बाद करते हैं तुमसे डिस्कस। तो ये देखो जरा, इसमें ये फायदा है, कंपोजिट स्कोर गाइस कैसे निकलता है वो देखो, ये है बढ़िया बढ़िया तुम्हारी एक पीपीटी, एक फाइल जो तुम्हें काफी सारी चीजें इसको बताएगी। कंपोजिट स्कोर होता है गाइस, स्कोर इन सेक्शन इनटू वेटेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स फॉर सेक्शन राउंडेड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। का मतलब क्या है देखना ध्यान से, वो ये बोल रहा है आप जो भी आपका स्कोर है, जो भी आपका स्कोर है, नॉट परसेंटाइल, जो भी आपका स्कोर है उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट सेक्शन। स्क्रीन नॉट क्लियर, स्क्रीन अब रंजन, स्क्रीन ना अपनी सेटिंग में जाओ एक बार, वहां पे आप सेटिंग में जाओ और उसको एच डी लगाओ, वहां पे एच डी क्वालिटी लगाओ, अभी तुमने नॉर्मल लगाई हुई है, उसको बेस्ट क्वालिटी पे लगाओ, उसको बेस्ट क्वालिटी पे लगाओ। स्क्रीन मेरे एंड पे क्लियर है, वो आपके एंड पे क्लियर नहीं हो गया, आई एम श्योर। स्क्रीन क्लियर नहीं है गाइस बाकी लोगों के लिए भी? क्या स्क्रीन विजिबल है बाकी लोगों को? क्लियर है ना? क्लियर है? अब रंजन वही कर एक बार, उसकी ना वहां पे सेटिंग पे जाओ, उसकी क्वालिटी चेंज कर लो। क्लियर है, बाकी सबके लिए क्लियर है। सो आई थिंक वही दिक्कत होगी। नाउ दिस इज अ पीपीटी और दिस इज अ पेज जो आपको समझना है कि है क्या, कैलकुलेट कैसे करता है कंपोजिट स्कोर। वो कर रहा है स्कोर इन सेक्शन, स्कोर इन सेक्शन इनटू वेटेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सेक्शन राउंडेड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जैसे इसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर द स्कोर द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 49.83 इन वर्बल। तो अब क्या करेगा वो, स्कोर को मल्टीप्लाई करेगा इसकी वेटेज से, मतलब 0.4 से, और इसको डिवाइड करेगा इस सेक्शन के मैक्सिमम मार्क्स से। वर्बल में कितने क्वेश्चन थे? वर्बल में थे 24 क्वेश्चन, मतलब 72 से डिवाइड करेगा, प्लस इसके डीआई में है 41.47, तो वो 41.47 को मल्टीप्लाई करेगा, वेटेज थी इसकी 30%, डिवाइड बाय 60, इसमें 20 क्वेश्चन थे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा 34.13 को। अब ये तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, पता है तुम्हें, ये जो मैंने तरीका बताया आपको, आप इससे अपना स्केल्ड स्कोर खुद ही कंपोजिट स्कोर चेक कर लो और फिर देख लो कि मेरा कंपोजिट स्कोर इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका कंपोजिट स्कोर इस रेंज में है तो आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आपका कंपोजिट स्कोर इस रेंज में नहीं है तो आप मत ट्राई करो। थोड़ा पॉइंट का अंतर है तो भर सकते हो, मतलब अगर एससी का अगर आपका स्कोर 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि इस बार भी उतना ही जाएगा, इस बार हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। अगर जनरल का स्कोर आपका 51 या 52 के आसपास बन रहा है, भर सकते हो, कोशिश, मतलब रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला दोबारा बता रहा हूँ और ये आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है ये आया आपका, ये आया 49.83 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 72 प्लस 41.47 डिवाइड बाय 0.3 डिवाइड बाय 60, 34.13 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 66 इंटू 100, इंटू 100, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब बनेगा वो आपका कंपोजिट स्कोर। तो यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके दिखाया है, ये नीचे देखो ये वाली लाइन जो मैंने ऊपर लिखा है वही एग्जैक्ट इसने लिखा है, 49.83 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 72 प्लस 41.47 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 60 प्लस 34.13 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 66, ये बना इसका 0.6393 के आसपास। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से तो आपका कंपोजिट स्कोर हो जाएगा 63.93। और क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें उसके बाद 5 स्कोर एडिशनल ऐड हो जाएंगे, फीमेल कैंडिडेट के 5 नंबर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो इसका स्कोर बन गया 68 पॉइंट समथिंग। कॉल आनी निश्चित है, 52 गई है कट ऑफ, 68 स्कोर बन रहा है, कॉल आनी निश्चित है। ऐसे करना है कैलकुलेट।
ये कैलकुलेट आप अपने एंड पे कर लेना और चेक करना कि कॉल आने के चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मेरे हिसाब से 5 नंबर फीमेल को जो मिल रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है, उसके बाद आपके चांस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तो बस ये देख लेना कि वेटेज, और इसमें सेक्शनल नहीं है, सच सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बस वेटेज है। तो जिसका वर्बल में स्कोर अच्छा होगा उसको डेफिनेटली ज्यादा चांस है। ऐसा नहीं कि आपका वर्बल में कम है तो आपको कॉल ही नहीं आएगी, वेटेज थोड़ा कम है लेकिन कॉल आ जाएगी। आर यू गेटिंग इट नाउ? एवरीवन कैन कैलकुलेट देयर कंपोजिट स्कोर। ये वाला जो स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, ये नोट करके लिख लो, ये नोट करके लिख लो, अपना कंपोजिट स्कोर चेक करना एक बार सारे लोग, उसके बाद फॉर्म भरना। तो आपको अब क्राइटेरिया पता चल गया है कि जो भी सेक्शन का स्कोर है उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करना है। वर्बल के लिए 0.4, ये वीआरसी का, डिवाइड बाय 66। दूसरा सेक्शन जो था हमारा उसके लिए 0.3 डिवाइडेड बाय 60 डीआई का, और क्वांट का भी इंटू 0.3 जो भी आपका स्कोर होगा डिवाइडेड बाय 66, और जो भी एडिशन होके आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना बाद में इंटू 100 से। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो +5 और ऐड कर देना, तो मजा आ जाएगा। ये है आपका कंपोजिट स्कोर। तो आप जो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब आपके सामने खुद ही आपका रिजल्ट है। क्लियर है यहां तक सबको? ये गाइस क्लियर है सब सब लोगों को? चले आगे। यही एक इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है। ये आपका कितने कॉल आए थे गाइस ये भी देख लो। 101 सीटों के लिए 707 कॉल गई थी, मतलब 7 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, सभी के लिए 7 टाइम्स। तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सभी में 7 टाइम्स। मतलब अगर मेरे को 100 सीट फिल करनी है मैं 700 बच्चों को बुलाऊंगा। अगर मेरे को 250 सीट फिल करनी है मैं टोटल इंटू 7 करके 1750 बच्चों को बुलाऊंगा। तो 7 टाइम्स मतलब 7 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। और जो सिलेक्शन का अभी कुछ नहीं है, इस मूवमेंट पे कुछ नहीं है, इस मूवमेंट पे कुछ नहीं है। हाँ, तो वो कह रहा है इस बार तो मेरा कुछ नहीं होगा, अगले साल देखूंगा। हाँ, तो अगर कंपोजिट स्कोर उससे कम बन रहा है तो फायदा नहीं है। तो आपको यहाँ पे अब कॉल तो आ गई, आपको कॉल आ गई, कॉल के टाइम पे आपको एकेडमिक्स नहीं देखा उसने। अब क्या करेगा वो? आपका लेगा वो पर्सनल इंटरव्यू। अब इसका वेटेज सुनो आगे जाके, अब इसका वेटेज सुनो आगे जाके। ये देखो, कॉल आ गई, सेकंड राउंड देखो। अब सेकंड राउंड में आपको फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा आपका? सेकंड राउंड में आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? कैट के स्कोर की वेटेज है 50%, अब कम होगी कैट के स्कोर की वेटेज। पहले सिर्फ कैट का स्कोर था, 50% हो गई। क्लास 10th का स्कोर की वेटेज है 5% एंड 10%। अगर आपका स्कोर 75 to 100 की रेंज में तो 10% मार्क्स, नहीं तो 5, ये तो सबको ही 10 मिलेंगे आई थिंक। 12th का जो स्कोर है वो भी 75 to 100 में 10%, बाकी 5%। दो ही रेंज है बस। डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ना इन्होंने ना वैट खत्म कर दिया है, इन्होंने वैट खत्म कर दिया है, आपसे एसओपी लिखवा रहा है। तो जो आप एसओपी लिख के दोगे ना उस पे होगा डिस्कशन कि आपने बेटा क्या लिखा बताओ। उस डिस्कशन के आपको मिल रहे हैं 10 नंबर। अगर आपने अच्छा डिस्कशन किया, अच्छा एसओपी लिखा होगा, अच्छे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। अदरवाइज जितने भी देंगे वो। एक्सटेम्पोर के मिलेंगे 5 और पर्सनल इंटरव्यू के मिलेंगे 15। तो ये 25 नंबर का वेटेज इस तरह से है। 25 नहीं, वेलकम, 30 नंबर का वेटेज। 30 नंबर का ब्रेकअप यहां पर है। 20 नंबर तो ये ऑलमोस्ट आपके पक्के ही हैं, सभी के होंगे। 50% वेटेज कैट का है। इस तरह से आपको कॉल आएगी। वर्क एक्स का कोई मार्क्स नहीं है, वर्क एक्स का कोई मार्क्स नहीं है। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूं, नो मार्क्स फॉर वर्क एक्स, नो मार्क्स फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी। तो अगर आप फ्रेशर हो, इसीलिए देखो फ्रेशर का इतना ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाता क्योंकि उनमें वर्क एक्स के मार्क्स होते हैं। नो मार्क्स फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी, नथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, कुछ नहीं। वो इंटरव्यू के टाइम पे चेक कर लेंगे आपका थोड़ा बहुत, अदरवाइज एज सच वेटेज नहीं है कुछ भी। तो इट्स ए गुड गाइज। मेरे को तो लग रहा है कि जिन लोगों का कैट का स्कोर डिसेंट है, बाकी चीजें नहीं है, काफी लोगों के पास नहीं होती हैं बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह, तो डेफिनेटली भरना चाहिए आपको एफएमएस। शुड यू फिल इट और नॉट? आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन कि आप अपना कंपोजिट स्कोर चेक करो।
अगर आपका कंपोजिट स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो आप फिल करो, नहीं तो आप मत फिल करो, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस 1 और 2 लेके चलना। अगर कम है तो आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि इससे पहले साल में 49 भी कट ऑफ गई है। पिछली बार 53 थी, लेकिन उससे पिछले साल 49 थी। तो आप इतना रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा यार। गॉट इट? सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। एनी डाउट इन दिस एफएमएस रिगार्डिंग? इससे ज्यादा आपको आई थिंक कुछ चाहिए नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सीट्स कितनी है, प्लेसमेंट मैंने इसमें प्लेसमेंट की एक स्लाइड ऐड करी थी, वो दिख नहीं रही अभी। बाकी प्लेसमेंट तो अच्छा है ही। इस बार कम स्कोर पे परसेंटाइल ज्यादा आई है, नहीं उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, वो तो स्कोर देख रहे हैं ना। स्कोर देख रहे हैं तो आई डू नॉट थिंक के परसेंटाइल कितना मैटर करेगा। तो जो भी उनका कंपोजिट स्कोर है, जैसे मैंने बोला कि कंपोजिट स्कोर जो भी आएगा 50 के आसपास भी बन सकता है, फिर 45 के आसपास भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है। स्कोर इसका भी कम ही होगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, इस बार रिस्क लेना पड़ेगा। तो पिछली बार अगर 53 गया था, तो इस बार आप अगर आपका 49 50 के आसपास भी है तो भी आप भर सकते हो, मतलब चांसेस है। तो ऐसे ही +-2 सब में करके सब लोग एक बार कोशिश जरूर कर लेना, कंपोजिट स्कोर चेक करना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। नेगेटिव मार्किंग, ये कौन है? ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार तुम? अरे आप कोई टेस्ट थोड़ी ना हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ये टेस्ट नहीं है भाई, ये एफएमएस का सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, ये कोई टेस्ट नहीं दे रहे हो आप। देर इज नो टेस्ट नाउ कि नेगेटिव मार्किंग हुई, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो एफएमएस एक प्रीमियर बी स्कूल है जिसका आपको स्कोर चेक करना है, नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। करिकुलर, पहले तो भाई करिकुलर की स्पेलिंग सही करो, फिर करिकुलर करना शुरू करो। क्या क्या कर सकते हैं जो भी तुम कर रहे हो, ऐसे ही बीच में जाके यूट्यूब सेशन अटेंड करो, ये बहुत बढ़िया करिकुलर एक्टिविटी है टाइम पास करने वाली। जो बेचारा ले रहा हो एजुकेटर, उसको बीच बीच में ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछ पूछ के, यही तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, टाइम पास करो। बस ऐसे ही एफएमएस, एफएमएस से कभी कॉल नहीं आएगा, ऐसे ही टाइम पास करो, लगे रहो। तो पढ़ना शुरू करो। को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है बहुत सारी होती है, कंस्ट्रक्टिव काम करो कुछ, टाइम पास मत करो। डन। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, एनी अदर रिलेवेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एफएमएस? कोई और क्वेश्चन आपका एफएमएस का है तो पूछिए। एनी अदर रिलेवेंट क्वेश्चन? डन है, चलो फिर। सो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी और स्पेसिफिक कोर्स के लिए, किसी और कोर्स के बारे में या किसी और फॉर्म के बारे में अगर आपको पता करना है तो मेरे को बताना, आई आई ट्राई टू मेक इट अ पीपीटी ऑन दैट आल्सो। तो एक जगह आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाली है जितनी मैंने आपको एक साथ दे दिया, तो इसको यूटिलाइज करो ढंग से, ठीक है? चलो, बाय बाय।